भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से डरते हुए, जी। हार से डरते हुए इस इलेक्शन को नहीं करवा रही है। लेकिन बल्ले की माँ कब तक खैर मनाएगी? इनको चुनाव डेमोक्रेसी को तो फेस करना ही पड़ेगा। गुरुग्राम में भले ही चुनावों की हलचल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के इंटेलेक्चुअल विंग के जिला अध्यक्ष धनराज बंसल के निवास पर शिरकत की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी रणनीति की चर्चा की। लगातार आम आदमी पार्टी सुर्खियां बटोर रही है कि संगठन जो है मजबूत करने की तैयारी चल रही है, संगठन मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरुग्राम में अगर देखें तो स्थिति क्या हो रही है, आइए जानते हैं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी से कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी इस वक्त काम कर रही है और क्या आगे का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले बात करें तो चुनाव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे और दूसरी बात है कि गुरुग्राम जो है कूड़ा ग्राम बन चुका है, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से डरते हुए, जी। हार से डरते हुए इस इलेक्शन को नहीं करवा रही है। फरीदाबाद का, गुड़गांव का, मानेसर का, कई जगह के इलेक्शन ओवरड्यू हो चुके हैं। जो लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रख रही है, अफसरों के माध्यम से बैकडोर से राज कर रही है, जनता के राज को खत्म करके रखा हुआ। और यही कारण है गुड़गांव में जगह जगह पानी भरता है, कूड़े के ढेर हैं, कूड़े बेईमानी है, भ्रष्टाचार ही है। हर जगह पे जहां भी एक ईंट उठाओ नीचे भ्रष्टाचार की लंबी कहानी। सर, एक तरफ तो कोविड का डर पहले सबको सताता था कि भाई गुरुग्राम को है साफ सुथरा रखना है, बट आज वो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या इस चीज को किस तरीके से कम करने का प्रयास करेगी कि एटलीस्ट जो है प्रशासन कूड़े को हटाने का प्रयास करे? देखिए, एक लंबे समय के बाद में दिल्ली नगर निगम का राज जनता ने केजरीवाल जी को दिया। जी। केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था हम कूड़े के ढेर को खत्म करेंगे। जी। आप जाके देखिए कूड़े के ढेर जो पहाड़ों जितनी उसकी ऊंचाई थी, काफी ऊंचाई उनकी घट गई है और धीरे धीरे कूड़े के ढेर को खत्म कर देंगे। परंतु गुड़गांवा जो अपने आप के अंदर मिलेनियम सिटी ये कहते हैं, गुड़गांवा का हालात खस्ता है। लोग मजबूर हैं, उन कूड़े के जगह जगह ढेर लगे रहते हैं। बिल्कुल सड़कें टूटी हुई हैं, पानी बरसात आता है तो सड़कें नदियां बन जाती हैं। और ना इसका एक बस स्टैंड है, ना आज तक सब्जी मंडी यहाँ पे बनी। आज तक गुड़गांव के लोगों को, जो रहने वालों को सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छे एजुकेशन के स्कूल बढ़िया नहीं बने यहाँ पे। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरी जो बननी चाहिए थी वो नहीं जी। बनी। केवल सफर कर रहा है। और अगर हम बात करें पार्टी के विस्तार की, आम आदमी पार्टी गुरुग्राम में किस तरीके से विस्तार कर रही है अभी? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर, शहर के हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जी। उसके एक यूनिट मानते हुए लगभग 8,000 यूनिट हरियाणा के अंदर बनती है, जिनमें से 7,500 यूनिट के ऊपर हम अपने 21 मेंबरी कमेटी जी। बना चुके हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों का संगठन हमारा बन के तैयार है। 6,500 के करीब ग्राम सचिव की हम कल घोषणा करेंगे। कल उसकी एक लिस्ट जारी करेंगे। जी। और मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारे जो ये 12,000 के करीब जो पदाधिकारी घोषणा होंगे और 1.5 लाख के करीब पदाधिकारी बन जाएंगे। इतना बड़ा संगठन, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, मैं हरियाणा की बात तो करूं, आसपास के किसी राज्य में किसी पार्टी का नहीं है। कांग्रेस का संगठन आज तक बना ही नहीं है। जी। जब भी बनने की थोड़ी बहुत बात आती है, कुछ 10-20 पदाधिकारियों की बात आती है, तो उसी पे आपसरी में जी। दिक्कतें जी। पैदा हो जी। जी। जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि मेरे पन्ना प्रमुख है, इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा। हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने नफरत की राजनीति ही प्रदेश के अंदर खेली है। और अगर हम 5 प्रदेशों में जो चुनावों की घोषणा हो चुकी है, उसके लिए क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी तैयार है बाकी चुनावों के लिए भी? आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उन जगह लड़ रहे हैं और जी। मैं पूरा मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छा रिजल्ट उन राज्यों में देगी, परंतु हरियाणा के अंदर हम डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या लोकसभा तक सीमित रहेंगे या उसको और स्तर तक भी लेकर आया जाएगा? लोकसभा के लिए अलायंस हुआ है और लोकसभा में रहेगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे निवेदन पर अपना समय कीमती और बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, उनका धन्यवाद।
और ये देखा है कि जब भी कार्यकर्ता निवेदन करता है तो इजीली एक्सेसिबल हैं। एक बहुत ही सरल और बहुत ही अप्रोचेबल अध्यक्ष पार्टी ने दिए हैं और उनके एफर्ट से, उनके प्रयासों से हम हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन बनाने वाले 1500 ग्राम सचिवों की या वार्ड सचिवों की शहरों के कल घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा संगठन जो पदाधिकारी हैं, घोषित पदाधिकारी की संख्या 12,000 के करीब हो जाएगी और ये नंबर आने वाले समय में बहुत जल्दी ही 1.5 लाख के करीब पहुंचने वाला है। अध्यक्ष जी ने जिस तरह बताया कि इसी महीने की शायद 29 तारीख, अगर मुझे सही से याद है तो, को आदरणीय केजरीवाल जी इन सबको शपथ दिलाएंगे। तो इस हिसाब से हम कमिटेड हैं प्रदेश को एक अच्छी सरकार देने के लिए, एक अच्छा संगठन देने के लिए। देखिए, जिस तरह हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि खट्टर सरकार डरी हुई। मैं तो खासकर आप लोगों से जब भी इंटरेक्शन होती है बोलता हूँ कि इनको अपनी हार राइटिंग ऑन द वॉल दिख रही है, क्लियर दिख रही है और इसी कारण से चुनाव टाले जा रहे हैं। यूपी में चुनाव नहीं टाले गए, लेकिन बेंगलोर और मुंबई में चुनाव टाले गए। जहाँ जहाँ इनको हार राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर दिख रही है वहाँ ये चुनाव टाल रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इनको चुनाव डेमोक्रेसी को तो फेस करना ही पड़ेगा और मुझे पक्का विश्वास है जनता जैसे जैसे चुनाव डिले हो जा रहे हैं, जैसे जैसे देर होती जा रही है, जनता का आक्रोश, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन अगर इनकी कुछ सीट इक्का दुक्का सीट आने के कोई चांस कहीं हों भी गए तो अब जनता पूरी तरह सुपड़ा साफ करेगी, 0 सीटें इनके आने वाली। और आने वाले समय जो है वो बताएगा कि आखिरकार जब चुनाव होंगे तो किस तरीके से जो है धरातल की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो गुरुग्राम कूड़ा ग्राम की संज्ञा देने में उसको कोई भी पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि हालात जो है गुरुग्राम के बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि आखिर राजनीति गुरुग्राम को किस ओर लेकर जाएगी।